पैसा जेब में कम हो तो खुद को टेक्निकल बनाओ, बिजनेस को पहले सीखो और फिर पैसा लगाओ। नमस्कार दोस्त, मैं आपका दोस्त फूलचंद प्रजापति केसरिया टेक्सटाइल कंपनी से नई सोच नई दिशा के साथ एक नया टॉपिक। और एक्चुअली में हमारे जो कस्टमर्स होते हैं, हमारे जो व्यूवर्स हैं, उन्होंने ही कमेंट किया था कि सर हमारा पुराना काम, मतलब हमारा जो काम है वो ऑलरेडी हम कर रहे हैं, लेकिन हमने कई सारे प्रोडक्ट ऐसे खरीदे हुए हैं जो काफ़ी दिनों से या काफ़ी टाइम से नहीं निकल रहा है, यानी बचा हुआ जो प्रोडक्ट है वो अभी निकला नहीं है। और आई थिंक काफ़ी सारे लोग जो वीडियो देख रहे हैं इनकी भी ये प्रॉब्लम होगी कि जो हमारा पुराना स्टॉक है उसको हम कैसे निकालें कि वो हमारा जो भी पूंजी लगी हुई है उसको आराम से हम निकाल सकें, जिससे हमारा नया जो स्टॉक है उस जगह पे उसको रख सकें। तो आज का वीडियो पूरा इस तरीके से आपको इसमें पूरी क्लियरिटी के साथ में बताने वाला हूँ कि एक्चुअली में पुराना प्रोडक्ट को आप कैसे निकाल सकते हैं ईजिली, और कौन कौन से इसमें तरीके होने वाले हैं वो भी सारे इस वीडियो में जानते हैं। तो स्टार्ट करता हूँ ये वीडियो। सबसे पहली चीज़ एक चीज़ है कि आपका अगर कोई भी प्रोडक्ट रुका हुआ है, किसी कारणवश रुका हुआ है, पहले तो ये समझिए कि वो क्या कारण है जिसकी वजह से वो प्रोडक्ट रुका हुआ है। किसी कस्टमर को आपने दिखाया है या नहीं दिखाया है ये डिपेंड करता है, क्योंकि आप जब तक कारण नहीं समझेंगे तब तक आपको आइडिया नहीं लगेगा। अब मान के चलिए कोई ऐसे प्रोडक्ट हैं, कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आधे बिके हुए हैं लेकिन आधे रखे हुए हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमने पहले लोकेशन जहाँ पे उसकी अपनी शॉप में सेट किया हुआ था कि हम पर्टिकुलर इस प्रोडक्ट को यहीं रखेंगे, उसके बाद हम जो नए लाते जाएंगे उसको आगे बढ़ा लेंगे। तो कहीं ऐसा भी हो सकता है आपके साथ में कि आपने कुछ प्रोडक्ट ऐसी जगह पे रखा हो जिसे आप रेगुलर कस्टमर को ना दिखा पा रहे हो। ये आपको नोटिस करना पड़ेगा और ये आपको देखना पड़ेगा कि वो प्रोडक्ट हम कितने कस्टमर को दिखाते हैं। सपोज दैट आपके यहाँ दुकान पे एटलीस्ट कम से कम पर डे के जो है 10 से 20 कस्टमर आते हैं, तो वो प्रोडक्ट आप कितने लोगों को दिखाते हैं, रिक्वायरमेंट समझ के दोस्तों। अब ऐसा नहीं है कि आपके पास अगर दुपट्टा पड़ा हुआ है और किसी की रिक्वायरमेंट कुछ दूसरी है तो आप उसको दुपट्टा दिखाना चालू कर देंगे। ये जरूर समझना पड़ेगा, उसको उस तरीके की वैरायटी चाहिए तभी आप उस चीज़ को दिखाएंगे। लेकिन एक्चुअली में हम इस चीज़ को चेंज भी कर सकते हैं, और वो कैसे चेंज कर सकते हैं उसका चेंज करने का तरीका है दोस्तों। पहली चीज़ कि उसको हम वेरीफाई करेंगे, क्रॉस वेरिफिकेशन करेंगे कि हमने किन किन कस्टमर्स को ये चीज़ दिखाई है, और जिन लोगों ने ऐसी इस तरीके के प्रोडक्ट की डिमांड की थी क्या हमने उनको प्रॉपरली वो चीज़ दिखाया है या केवल वो अपनी जगह पे ऐसा प्रोडक्ट रखा हुआ है। तो उसका लोकेशन आपको चेंज करना पड़ेगा, यानी कि उसको रेगुलर रूप से जो आपके पास कस्टमर आ रहे हैं उनको दिखाने का जो है आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। और उसके लिए दोस्तों आप जो नया प्रोडक्ट लाए हैं, मध्यम अंतराल टाइम पे लाए हुए हैं, उस चीज़ को वहाँ पर रख सकते हैं। उसके बाद वो प्रोडक्ट आप सबसे पहले मतलब फ्रंट पे ले आइए, फ्रंट पे ले आइए। लेकिन आपको करना क्या है, उस प्रोडक्ट की पैकिंग और उसका जो लुक है उसको आपको चेंज करना पड़ेगा। हो सकता है सम टाइम्स की पॉलीथीन या जिस चीज़ में वो पैक रहता है उसकी कवर जो है वो पुरानी हो जाती है, धुंधली सी दिखती है या अच्छी नहीं दिखती है, तो उस कंडीशन में आपको उसको नई पॉलीथीन जो है पहनानी पड़ेगी। और या आप अगर कुछ बैग पैकिंग या बॉक्स पैकिंग है तो उसको क्लीन करना पड़ेगा, या नई तरीके की बॉक्स पैकिंग आपको वहाँ पर रखनी पड़ेगी। और ये चीज़ आपको इंश्योर भी करना पड़ेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम है। मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर मान के चलिए आपके दुकान में 200-300 टाइप्स के प्रोडक्ट हैं, मतलब 200-300 वैरायटी आपके पास रखी हुई है, तो उसमें से जो वैरायटी 10 से 15 वैरायटी आप बेचना चाहते हैं, उन चीज़ों को पूरा आप क्रॉस वेरिफिकेशन करके कपड़े को चेक कर लीजिए कि एक्चुअली में कपड़े में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और दूसरी चीज़ ये भी देखिए कि कपड़े का मतलब जैसे आप कंपनी से, जिन भी कंपनी से लाए हुए थे उनकी पैकिंग कैसी है, और एक्चुअली में वो मतलब फोल्डिंग्स वगैरह उस पर आप आयरन भी कर सकते हैं टाइम टू टाइम, या आप उसको ड्राई क्लीन भी करा सकते हैं, जिससे उसका लुक आ जाएगा, क्लीन आ जाएगा। और ड्राई क्लीन कहते हैं ना दोस्तों, है तो फिलहाल ज़्यादा नहीं कराना है इसमें आप, लेकिन थोड़ा सा आप उसमें इन्वेस्ट कर देंगे तो उसका लुक चेंज हो जाएगा, उसका नया लुक आ जाएगा। और नया लुक आ जाएगा तो इसमें आप जो है उस प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो निखर के आ जाएगी। और दूसरी चीज़ ये भी है कि उसकी पैकिंग आप चेंज करेंगे तो उसका टोटल अपीयरेंस जो है वो एकदम नया हो जाने वाला है।
तो अब ये भी है कि प्रोडक्ट भी अच्छा दिखेगा और उसको रेगुलर आप कस्टमर को दिखाएंगे तो डेफिनेटली बिक जाएगा, क्योंकि आधा माल आपने अगर उसमें का बेचा हुआ है तो कहीं ना कहीं डिमांड है और डिमांड रहती है दोस्तों। ये कपड़े की बात करें या किसी भी XYZ की बात करें, ये हमारी लाइफ का एक साइकिल रहता है। और ये साइकिल का मतलब ये है कि स्टार्टिंग से लेके और आपको पूरा लाइफ साइकिल ऐसा घूम के आता है। सपोज दैट जो चीज़ जनवरी में चलती है और पूरे मास में पूरा घूम के आएगा दोस्तों, जनवरी का महीना फिर से आएगा अगले साल के लिए, तो वो चीज़ वैरायटी हमेशा उस टाइम निकलेगी। और टाइम हमेशा आता है, चेंज होता रहता है, इसलिए आपको उस प्रोडक्ट की भी टाइमिंग चेंज करनी पड़ेगी। और लोकेशन वाइज भी आप चेंज करेंगे तो डेफिनेटली है वो चीज़ कस्टमर के माइंड में पहले आएगी। आप उसको क्लीन करा सकते हैं, आप उसका पैकिंग चेंज कराइए, ये सब सारी चीज़ें करेंगे तो डेफिनेटली है लोगों के समझ में आएगा। और उसके बाद ये आता है कि प्रोडक्ट आपने नए लोकेशन पे रख दिया, उस प्रोडक्ट को आपने क्लीन कर दिया, उसके बाद उसको कुछ नए जहाँ पे आप डेमो में टांगते हैं, हैंग करते हैं, या आप मान के चलिए कुछ डमी पे भी आप चढ़ाते हैं, तो उन पे भी वो प्रोडक्ट लगाइए। और कस्टमर को कभी भी ऐसा मतलब वो चीज़ें ना हो, उनको आइडिया ना लगे कि ये चीज़ मतलब आप इस लेवल की निकाल रहे हैं। फिलहाल डिस्काउंट आप दे सकते हैं, लेकिन ये ज़रूर क्रॉस वेरिफिकेशन कीजिए कि जो कस्टमर ले जा रहा है हमारे से प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट का उस कस्टमर की लाइफ में वैल्यू क्रिएट ज़रूर होना चाहिए दोस्तों। क्योंकि जब तक अगर वैल्यू क्रिएट नहीं होगा तो कोई भी कस्टमर, वो चाहे फर्स्ट टाइम आया है चाहे सेकेंड टाइम आया है, वो दोबारा नहीं आएगा। इसलिए आपको उसकी क्रॉस वेरिफिकेशन करना पड़ेगा कि कपड़ा कहीं से खिंचा उचा तो नहीं है, या कपड़े की जो क्वालिटी है, जो लुक है, वो बरकरार अभी बना हुआ है। कोई ज़रूरी नहीं होता है, कपड़े का काम है दोस्तों, ये 1 साल या 2 साल में ऐसे कपड़े ख़राब नहीं होते, क्योंकि आजकल सिंथेटिक होता है और सिंथेटिक अगर धागा लगा होता है तो जल्दी से ख़राब नहीं होता है। इवन 3 या 4 साल तक मैंने देखा है कि कपड़े में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती है, अगर उसको सही कंडीशन में रखा गया है, सही पैकिंग अरेंजमेंट रखा गया है और प्रॉपरली उसकी पैकिंग और जगह भी सही से जो है सेट की गई। रेगुलरली उस पर आप मतलब पॉलीथीन कवर वगैरह चेंज कर रहे हैं, और टाइम टू टाइम उसको, जैसे कभी कभी रहता है मॉइस्चराइज़र से भी बचाने के लिए आप कुछ ऐसे चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। जैसे मॉइस्चराइज़र एक वाइपर टाइप का आता है, तो वो एयर के थ्रू भी आप, जैसे हॉट एयर होती तो वो अब्जॉर्ब कर लेगा। मॉइस्चराइज़र की काफ़ी सारी ऐसी फिनाइल टाइप की गोलियाँ आती हैं, उन चीज़ों को भी रख सकते हैं। कपड़े की जो क्वालिटी होगी वो बरकरार बनी रहेगी। जब आपको ऐसा लगता है कि वो पुराना प्रोडक्ट है तो कहीं ना कहीं उन चीज़ों को आपको बेचना पड़ेगा। उसके अलावा कुछ ऐसी भी चीज़ें कर सकते हैं कि जो प्रोडक्ट आपके नए आए हुए हैं उनके साथ में कुछ नई चीज़, जो पुरानी चीज़ें हैं वो कस्टमर्स को गिफ्ट भी कर सकते हैं आप। या आप पर्टिकुलर वो प्रोडक्ट दिखा रहे हैं तो उस पर कस्टमर को डिस्काउंट भी दे सकते हैं, लेकिन एक्चुअली में आप डिस्काउंट क्यों देंगे, ये भी बात क्वेश्चन आता है। सपोज दैट आपने कोई रेट तय किया हुआ है और उस कस्टमर के लिए आप कोई प्रोडक्ट दिखा रहे हैं, तो आप ये बोलेंगे कि ये 100 रुपीज़ की है, लेकिन फिर भी मैं आपको 80 में दे दूंगा, तो वो कस्टमर एक्चुअली में शॉक्ड हो जाएगा कि आप 80 में बिना कुछ बोले क्यों दे रहे हैं। अगर वो डिस्काउंट मांगता है तभी दीजिए, अदरवाइज़ आपका जो रेट है आप वही रेट पे दिखाइए। हाँ, उसका पैकिंग, उसका जो क्वालिटी है वो सब इम्प्रूव कर लीजिए। तो इस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट को रेगुलरली, मतलब अगर आप दिखाएंगे तो मेरी ख्याल से 10 या 15 दिन में आप उस प्रोडक्ट को आप जो है सेल कर सकते हैं, और आराम से इस चीज़ को सेल हो जाएगी। इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। फ़िलहाल ये जो क्वेश्चन लिया था मैंने कमेंट से, इसमें आशा करता हूँ कि आपको, जिन लोगों ने भी ये कमेंट किया था, उनको पूरी संतुष्टि हो गई होगी। और शायद अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको भी अगर इस तरीके की कोई प्रॉब्लम है, आपकी दुकान से रिलेटेड कोई इशू है या आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई इशू है, आपने कहीं से भी प्रोडक्ट XYZ लिया है दोस्तों, तो वो आप जो है कमेंट करके बता सकते हैं। फिलहाल मैंने आपको जो स्टार्टिंग में ही टैग लाइन बताई थी दोस्तों, कि एक बिज़नेस को करने के लिए सबसे पहली ज़रूरत है उस बिज़नेस के बारे में सीखना। और आपको केसरिया टेक्सटाइल कंपनी में प्रोडक्ट के साथ में ये जानकारी भी मिल जाती है कि हम कैसे अपनी दुकान में ग्रोथ कर सकते हैं। तो इसलिए कहता हूँ कि अगर आप इस बिज़नेस से जुड़े हुए हैं तो एक बार कंपनी में ज़रूर आइए। वैरायटी हमारे पास भी बहुत सारी है, हर एक तरीके की वैरायटी मिलती है। वुमेंस वियर में A to Z वैरायटी, साड़ी, कुर्ती, लेगिंग्स, दुपट्टा, सूट मटेरियल, सब चीज़ें मिल जाएंगी आपको। लेकिन हमारे पास सेट वाइज रहता है, और ये कलेक्शंस आपको सब फैक्ट्री रेट पर मिल जाएगा। और हमारे यहाँ मोस्टली दोस्तों सब सारी चीज़ें बार कोडिंग सिस्टम है, जिससे आपको एक ही रेट पे मिल पाता है, और वो रेट होता है दोस्तों फैक्ट्री का रेट। सो काम की बात लगी है, आपके दुकान से रिलेटेड है, तो लाइक ज़रूर दबाइए, क्योंकि वीडियो आपके लिए ही मैंने बनाया है दोस्तों। और कमेंट ज़रूर कीजिए कि आपकी दुकान में और कौन से ऐसे इश्यूज़ आ रहे हैं जिनकी वजह से शायद आपने जो सेल्स सोची है
वो सेल्स नहीं हो पा रही है। और उस पे भी कहीं ना कहीं मैं कुछ रिसर्च करके कुछ ना कुछ सॉल्यूशन आपको ज़रूर प्रोवाइड करूँगा। और आशा है इसी तरीके से आप और हम साथ ही साथ में अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। इसमें मेरा पूरा योगदान रहेगा। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।